क्या आपने कभी तूफान से पहले की खामोशी महसूस की है? दुनिया को लग रहा है कि तनाव कम हो रहा है, लेकिन हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी बिसात बिछा चुके हैं जिसका अंत किसी के वजूद के मिटने से होगा। 3 जनवरी 2026 जब दुनिया सो रही थी, तब ट्रंप ने वेनेजुएला पर वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था, और अब वही खतरनाक पैटर्न ईरान और ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रहा है। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक जाल। पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर शांति की बात की। इस पर दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके कुछ घंटों ही बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत मादुरो को उनके ही महल से उठा लिया। एक पल में बातचीत और दूसरे पल में अगवा। इससे ट्रंप ने साबित कर दिया कि उनकी दोस्ती अक्सर हमले का न्योता होती है। यही खेल ईरान के साथ खेला जा रहा है। जून 2025 में ट्रंप ने कहा था, हम शांति चाहते, लेकिन 48 घंटे के भीतर अमेरिकी बंकर बस्टर बमों ने ईरान के पहाड़ों में दबे फार्दो परमाणु ठिकानों को राख कर दिया। आज फिर ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर ट्रंप ने ट्वीट किया, पेट्रियोट्स हेल्प इज ऑन द वे, यानी मदद आ रही है। लेकिन यह मदद है या ईरान के बचे कुचे ठिकानों को खत्म करने का फाइनल मिशन? अब सवाल है कि ग्रीनलैंड क्यों? ट्रंप इसे सिर्फ खरीदना नहीं चाहते, वो इसके मालिक बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ छिपा है तकनीक का भविष्य, केवान फजेल के वो खनिज जिनसे आपकी अगली इलेक्ट्रिक कार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, ग्रीनलैंड अमेरिका का गोल्डन डोम है। यहाँ लगे रडार रूस और चीन की मिसाइलों को रोकने का इकलौता रास्ता है। ट्रंप की नई नीति, ट्रंप कोरोलरी साफ कहती है, पूर्व गोलार्ध पर मालिकाना हक सिर्फ अमेरिका का होगा। ये सब तो हो रहा है, लेकिन इतिहास में पहली बार अमेरिका के अपने ही सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ नाटो यूनिटी प्रोटेक्शन एक्ट पेश किया है। वे डरे हुए हैं कि ट्रंप अपनी ही सेना का इस्तेमाल कर अपने दोस्तों के खिलाफ कर सकते हैं। डेनमार्क के समर्थन में यूरोप की सेनाएं ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रही है। क्या एक द्वीप के लिए 70 साल पुराना नाटो संगठन टूट जाएगा? ट्रंप का संदेश साफ है, मालिक होना जरूरी है, किराएदार बनकर रक्षा नहीं की जा सकती। ट्रंप की ये सोची समझी अनिश्चितता किसी के लिए रणनीतिक जीत हो सकती है तो किसी के लिए बर्बादी। ईरान में कल क्या होगा और क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराएगा, ये सिर्फ वक्त बताएगा। लेकिन याद रखिए, जब ट्रंप शांति की बात करे तो तैयारी युद्ध की चल रही होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। मैं निवृत्ति सावड़े, लर्न विद स्टोरीज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।